हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अपने नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने सम संख्याओं का 2 से लेकर 100 तक का योग की याद किया था और वो हमारे पास 2500 के तकरीबन प्राप्त हुए थे। 2550 से 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग याद किया था। अब हम याद करते हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्या विषम संख्याओं का योग। 1 + 3 + 5 + 7 + डे प्लस 99, इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए हम 2 तरीके अपना रहे हैं। फर्स्ट तरीका तो जो फर्स्ट मेथड था वो तो अपना रहे थे हम। फर्स्ट में तो हम क्या किया, इसको और इसको जोड़ते हैं। पहले औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 बराबर 100/2 और बराबर 50। यानी औसत क्या प्राप्त हो गया हमारे को, 50 प्राप्त हो गया। इसको जोड़ने पर 100 हुआ, 100 में 2 का भाग देने पर 50 औसत प्राप्त हो गया। फिर अब क्या किया, जब हम योग ज्ञात करते हैं तो हमने कहा था योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत। संख्या गुणा औसत। संख्या क्या है हमारे पास, देखो हमने कहा था 100 संख्या, यह 100 संख्याओं में 1 से लेकर 100 संख्याओं में 50 सम और 50 ही विषम होती है। तो 50 संख्याएं हो गई इंटू औसत है 50, 5 5 25 और यानी 2500 इनका हमारे को योग प्राप्त हुआ। विषम संख्याओं का 1 से 99 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए तो 2500 योग प्राप्त होता है और औसत इनका हमारे पास 50 था। फिर हमें क्या करना है, फिर मेथड नंबर 2 लगाना है। 2 नंबर के मेथड में क्या किया था हमने कि हमने जो सबसे बड़ी संख्या थी वो ली थी योग के लिए। योग के लिए हमने किया था कि सबसे बड़ी संख्या जो 99 थी उसको हमने 2 जगह उतार लिया। फिर जो पहला पद है उसके पहले पद को इसमें जोड़ दिया और फिर उसके बाद में देखा, इसको जोड़ने के बाद में कि इसके इस साइड का पद कौन सा आएगा। इसमें सब में 2 का अंतर है। पहले पद में से इसको घटा दो 2 को, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा घटाने पर इधर, यानी इसके पहले का पद -1। तो माइनस इसको घटाना था, फिर -1 आ गया तो हमारे पास इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त हो गई बटा 2। अब हमने 2 × 2 और इनमें अंतर कितने कितने का है, 2 का, तो 2 × 2 गए। अब देखो 99 ये खुलेगा तो माइनस टकरा कर प्लस हो जाएगा और इधर ये 100 हो गए 99 में 1 जोड़ने पर, बट्टा 4 हो गई। ये भी 100 हो गए और इंटू 100/25 चौक 100, 5 बार कट गए और 100 को 25 से गुणा करने पर हमारे पास मान प्राप्त हुआ 2500। दोनों से 2500 प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हुआ, 2500 मान प्राप्त हुआ। इसका 2500 प्राप्त हुआ विषम संख्याओं का योग जब हमने किया तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे को संख्या दी गई, क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + 14 + 100, इनका योग याद करना है। तो हमें वही तरीका अपनानी है। दोनों तरीकों से बता रहा हूँ मैं आपको। मेथड नंबर 1 है, 1 में हमने किया कि इनका औसत निकाले तो पहली संख्या और लास्ट संख्या,
तो पहली संख्या 11 और लास्ट संख्या 1200, तो 11 प्लस 100/2 यानी 111/2, और इसमें भाग देंगे तो कितने होंगे 5, 5, 55 और 0.5, 55.5 प्राप्त हो गए हमारे पास इनका औसत। अब योग ज्ञात करेंगे हम, तो योगफल हो जाएगा इनका औसत गुणा संख्या या संख्या गुणा औसत। तो हमने औसत तो हमारे पास क्या आया 55.5 आ गया, और संख्या है यह पूरी संख्या है, देखो 100 तक ले रखा है, लेकिन यहाँ से हमने पीछे से 10 संख्या 18 की है, यानी 11 से शुरू हुई, तो 10 90 हो गई है। यहाँ पे शून्य रखा, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 4 49 के 9 हासिल 4, 9 5 45 और एक अंक के बाद में दशमलव है, तो दशमलव ये शून्य कट जाएगा, तो ये हो गया 4995। इसका योग फल हमें प्राप्त हो गया इन संख्याओं का। अब हमारे वही सेकेंड ट्रिक लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, योग का फॉर्मूला लगाने के लिए, योगफल या योग ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या 100 ली, यहाँ पे भी रख दी और यहाँ पे भी रख दी। फिर क्या किया हमने, ये इसमें जोड़ दिया। फिर क्या किया हमने, इसमें से इसके आगे का हमें पद ज्ञात करना, आगे का पद क्या आएगा, तो देखो सभी में 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है, तो 11 में से 1 घटाते 10 आएगा, तो -10/2 गुणा इनके बीच में अंतर 1 1 का है, 1 का अंतर तो 1 1 का है, तो 2 गुणा 1 हमारे पास ये तो हो गया 90 इंटू ये हो गया 111/2। अब इसको काटेंगे तो ये 45 बार 2 से कटेगा, हमारे पास प्राप्त हो गया 45 इंटू 111, और 45 से कम 45 के 5 हासिल 9 4, 45 से कम 45 और 4 49 हासिल 4, 45 से कम 45 और 4 49। ये हमारे पास योग प्राप्त हो गया इन संख्याओं का, जो यहाँ पे भी प्राप्त हुआ था। दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र से आप करो, योग आपको वैसे ही प्राप्त होना है, जो है एक्चुअल दोनों से सेम ही प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे को क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डैश प्लस 100 का मान, इनका योग ज्ञात करना है। तो तरीका वही लेना हमारे को, फर्स्ट मेथड लेंगे तो औसत ज्ञात करेंगे, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 बराबर 112/2 बराबर 56, ये तो औसत हो गया। फिर योग ज्ञात करेंगे, तो योग बराबर संख्या गुणा औसत होता है, तो औसत हमारे पास 56 प्राप्त हो गया। और संख्या ये कितनी है देख लो, 12 से लेकर 100 तक है, 12 से लेकर 100 तक संख्या है, मतलब कि इसमें से आप 10 घटा दो, 90 संख्याएं बच गई। 90 में से 45 सम हो जाएंगी, 45 विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 45 सम और 45 विषम हो जाएगी इनमें से, तो 45 संख्याएं। अब इनका गुणनफल करेंगे हम, तो देखो क्या आएगा, 30 270 का शून्य हासिल 27 25 225 2 5 2 यानी 2520 प्राप्त हो गया हमें इनका योग। अब हम दूसरे मेथड से इसका हल करते हैं। क्या आता है देखिए, योग बराबर हमें वही तरीका अपनाना है जो अपनाते आ रहे हैं। क्या करना, सबसे बड़ी संख्या ली तो
100 यहाँ पे उतार दिया और 100 यहाँ पे उतार दिया। अब क्या किया, सबसे छोटा पद इसमें हमने जोड़ दिया। फिर क्या किया, इसके आगे का पद ज्ञात किया। इन सब में 2-2 का अंतर है, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आगे का पद, और 10 से 100 में से घटा दिया। 2 गुणा, इन सब में 2-2 का अंतर है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 तो आएंगे और फिर इनके अंतर से गुणा होगा। तो हमारे को प्राप्त हुआ 90 इंटू 112/4। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसको काट लो, 4 दूनी 8, बच गए 3, 8 चौक 32। ये हो गया 90 इंटू 28, और 28 में 252, 28 में 252 यानी 2520 इनका योग प्राप्त हो गया हमारे को, और 2520 ही हमारे को ऊपर प्राप्त हुआ था यहाँ पे। यानी दोनों मेथड से हमारे को एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो आपको 2 अच्छा लगे इनमें से वो मेथड अपना सकते हो, ये अच्छा लगे तो ये अपना लेना, ये अच्छा लगे तो ये अपना लेना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे है क्वेश्चन, जैसे हम करते हैं आगे। एक -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस डैश 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 99 -100। इसका मान हमें ज्ञात करना है, इन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो, पहले तो इसका सीधा सा तरीका है कि प्रत्येक जोड़े का आप मान निकाल लो, प्रत्येक जोड़े का मान निकाल लो, प्रत्येक जोड़े का मान निकाल लो, प्रत्येक जोड़े का मान निकाल लो। क्या आएगा, इन दोनों का मान आएगा, इसका -1 प्लस, तो प्लस इसका -1, इसका भी -1 और इसका भी -1। हर जोड़े का मान कितना प्राप्त हुआ, -1, और कुल जोड़े कितने बन जाएंगे, 2-2 के जोड़े के हिसाब से 100 में 50 जोड़े बन जाएंगे। तो प्रत्येक जोड़े का योग बराबर -1, कुल जोड़े बराबर 50, इसलिए कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, -1 गुणा, एक जोड़े का मान -1 है और 50 जोड़ों का मान ज्ञात करना है। एक आदमी के पास 1 रुपये है तो 50 आदमियों के पास 50 रुपये होंगे कुल मिला के। तो यही मान यहाँ पे गुणा किया हमने, तो ये माइनस के 50 आ गया। क्या आ गया, -50 इसका मान है आ गया। ये तो पहला मेथड का सा हो गया। हम दूसरे मेथड से ज्ञात करते हैं, तो पहला मेथड का सा तरीका हो गया। अब दूसरे मेथड के अनुसार देखिए, ये संख्या -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस डैश प्लस 99 -100। इनमें प्लस प्लस वाली संख्याओं को पहले अलग ले लो। और इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश प्लस। इन सब का मान हमने निकाल कर भी देखा है और अलग से निकाल कर देख लो। क्या किया था हमने, इसके लिए योग के लिए किया हमने 99 उतारा, इधर भी 99 उतारा, पहली संख्या इसमें एक जोड़ दी इधर, और इधर देखो ये हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है कितना, 1 है पहला, तो पहला 1 है तो इसके आगे वाला कितना होगा, 1 - 2 बराबर -1। यहाँ पे -1 आ जाएगा आगे का पद इसमें, तो -1 आएगा तो माइनस इन माइनस, और ये ऐसे संख्या होगी 2 गुणा, इनके मध्य अंतर कितने का है, 2-2 का है, तो 2 गुणा 2 माइनस, इसमें भी वही क्रिया अपनाएंगे, 100 सबसे बड़ा पद है, पहला पद इसमें जोड़ दिया हमने,
फिर ज्ञात क्या कि इसके जस्ट आगे वाला पद क्या होगा, तो 2 में से 2 गए तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 का अंतर है, तो -0 बटा 2 गुणा 2 2 का अंतर है तो 2 से गुणा कर। अब हमारे पास देखो इसका मान तो क्या हो गया 99 + 1, इसका मान हो गया 100/4 और इसका हो गया -100 × 102/4, 25 चौक 100, 25 चौक 100। मान हमारे को 50 प्राप्त हुआ। यहाँ से तो 100 गुणा 100 गया 99 एक मिलकर 100 गुणा 25, और यहाँ से माइनस के इसको गुणा किया तो 25 दूना 50 और 25 कम 25, 2550, और इसका मान हो गया 2500 - 2550। घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ -50। तो ये तरीका भी आप इसमें लगा सकते हो, कोई सा तरीका भी आप लगाकर इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक। फिर आगे चलते हम। एक क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + डैश प्लस 100 + 99 + 98 + 97 + 96 + डैश प्लस 1। यहाँ तक है। इसका मान हमें ज्ञात करना। क्या करना है? इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन दरअसल हमें सॉल्यूशन करना। तो क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को उतारोगे। पहले तो ये कहाँ तक है, 1 से 100 तक है, और फिर यहाँ से ये शुरू हुआ तो 99 से लेकर 1 तक पहुँच गया। तो इस क्वेश्चन का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वही यहाँ से यहाँ तक की सीरीज आप अलग बना लो, और यहाँ से यहाँ तक की सीरीज आप अलग बना लो। ये सीरीज आप अलग मानो और ये सीरीज आप अलग मानो, तरीका वही आएगा जो आना है। तो क्या करें हम, देखो इसमें तरीका अपनाइए। 100 रख दिए, 1 इसमें जोड़ दिया पहला पद। अब इसमें देखें कि इसके आगे का पद क्या आएगा, 1 का अंतर है, तो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। तो 100 - 0 बटा 2 गुणा, इनके बीच में अंतर 1 का है तो 1, इधर प्लस लगाकर 99 उतार दो, 99 उतार दो दोनों तरफ। फिर क्या किया हमने, छोटा पद हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसके आगे कौन सा पद प्राप्त हो सकता था, आपने देखिए इसके आगे इसमें से 1 उठाएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया बटा 2 गुणा 1। 1 का अंतरित हो ना सभी में, तो आगे 0 प्राप्त होता तो 0 उतार दिया, माइनस में आएगा। फिर यहाँ पे देखो 100 गुणा 101 बटा 2 प्लस 99 गुणा 100 बटा 2। ठीक है, इसको काटे तो यहाँ पे 50 हो गए, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 50 हो गए। ठीक है, अब देखो क्या मान प्राप्त हुआ हमारे को। इनमें से हम 50 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 50 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे 101 प्लस 99 हो गए, और 50 कोष्टक 200 हो गई। हमारे पास मान क्या हो गया, 5 दूनी 10, और आगे ये 3 बिंदु 10,000 प्राप्त हो गया। इसका मान योग जो हुआ 10,000 हो गया। ये फर्स्ट मेथड से हमने इसको हल किया। इसमें सेकंड मेथड लगा सकते हैं आप। सेकंड मेथड है सबसे बड़ी संख्या। कब, कौन सी पोजीशन में
सबसे बड़ी संख्या 100 है। देखो 1 से 100 तक है, 100 से 99 तक पहुंच गए। बस एक ऐसा ही है कि 1 से 99 तक पहुंचे, 100 को हमने स्पेस में ले लिया, फिर 99 से 1 तक पहुंच गए। यानी 100 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों के बीच में कॉमन आ रही है और सबसे बड़ी संख्या है। तो योग याद करें तो योग बराबर सबसे बड़ी संख्या का क्या कर दे, वर्ग कर दो। तो क्या हो जाएगा 100 का वर्ग, 100 को 100 से गुणा करने पर 4 जीरो लग जाता है, एक के आगे 10,000। ये मान हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन अपने पास जो है, एक बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा 4 प्लस डैश 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 प्लस 1 बटा 9 गुणा 10। ये हमारे पास मान प्राप्त है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले पर गौर करो, ये 1 बटा 2 है और 1 बटा 2 है, इसके ऐसे टुकड़े करो, 1 बटा 1 कर लो, 1 बटा 2 कर लो, देखिए क्या आता है इसका मान। तो पहले तो 1 बटा 1 करे और फिर 1 बटा 2 कर ले, अलग अलग करे। हमें इसका मान 1 बटा 2 कैसे प्राप्त हो, यानी इसके मध्य माइनस लगा ले। तो 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस नहीं, इनके मध्य गुणा है। फिर दूसरे में 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 मान आ जाएगा। अब तो ऑटोमेटिक यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 1 बटा 6 हो जाएगा मान, तो 1 बटा 6 ही है। फिर तीसरे में 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 और ऐसे करते हुए इसमें 1 बटा 9 माइनस 1 बटा 10। अब देखो हमारे को प्राप्त क्या हो रहा है, इसका मान 1 बटा 2 प्राप्त हो रहा है और इसका मान 1 बटा 6 प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसके मध्य प्लस ही प्लस था, हाँ प्लस ही, सॉरी क्या है, प्लस ही इनके मध्य, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस 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 प्लस। अब देखो 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 प्लस डैश डैश प्लस 1 बटा 9 माइनस 1 बटा 10। अब गौर करो इस पे, देखो 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कट जाएगा, 1 बटा 3 से 1 बटा 3, 1 बटा 4 से 1 बटा 4, 1 बटा 5 से 1 बटा 5, ऐसे ये कटते जाएंगे और ये सभी अंक कट जाएंगे। सभी अंक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचना क्या है, पहले वाला और लास्ट वाला बचना है। क्या बचना है, पहले वाला और लास्ट वाला अंक ही हमारे पास बचेगा। तो 1 माइनस 1 बटा 10, 1 माइनस 1 बटा 10 क्या मान प्राप्त हुआ हमारे पास, 9 बटा 10। यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1। तो इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 9 बटा 10 मान प्राप्त हुआ। इसका क्या प्राप्त हुआ, 9 बटा 10 मान प्राप्त है। तो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। इन सब में प्लस प्लस था, अब देखो हमारे को इसमें सब में गुणा आ जाए इनके बीच में और ऐसे कोई संख्या प्राप्त हो तो देखो क्या होता है। क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4 और डैश 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 1 माइनस 1 बटा 10। ये क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा, पहले तो 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 10, ये मान हमारे पास ये सही। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो 2 में से 1 गया तो 1 बटा 2 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3 इंटू 4 में से 1 गया तो 3 बटा
4, और यहाँ पे एक संख्या आती तो ऐसे आती 1 - 1 बटा 5, 5 में से 1 गया तो 4/5, और डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 में से 1 गया तो 9/10। इस प्रकार से ये मान हमारे को प्राप्त हो गए। अब देखो इसमें क्या होना है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। ऐसे हो जाएगा, ये सभी ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। तो मान क्या हुआ प्राप्त हमारे पास, यहाँ से तो 1 हुआ, ऊपर सब में 1 ही 1 था तो 1 एकम 1, और नीचे देखो सभी में 1 ही 1 है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 1/10 मान प्राप्त हो गया इसका हमारे पास। इस सीरीज का हमारे को 1/10 मान प्राप्त हो गया। ये सब बीच वाले अंक सभी कट जाएंगे, लास्ट वाले बचेंगे, लास्ट वाले में भी ये ऊपर वाला कट जाएगा। इस साइड से ऐसे करते जा रहे हैं ना, नीचे वाले से ऊपर वाले, तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये कट जाएंगे, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 10, तो 1/10 मान प्राप्त हो जाएगा इसका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो आगे का क्वेश्चन है, इन सब में मान लो प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो क्या होगा। तो देखो पहले तो 1 + 1/2 सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + 1/3, 1 + 1/4, और 1 पद बढ़ाओ तो 1 + 1/5, और डैश 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 1 + 1/10। ये सब गुणा के रूप में था, पहले क्वेश्चन में हमें माइनस के रूप में, जोड़ के रूप में था, इनके बीच में जोड़ था पहले में। अब देखो ये क्या हो गया, 2 + 1 = 3/2, इंटू 3 + 1 = 4/3, इंटू 4 + 1 = 5/4, इंटू 5 + 1 6/5, और इंटू डैश 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 11/10। इनका ऐसे हम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इस प्रकार 10, तो ये हो जाएंगे 11। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से उससे उल्टा कट रहा है पहले वाले से, तो 6 से 6 चला जाएगा, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10 गायब हो जाएगा। इसमें क्या प्राप्त होगा आपको, नीचे तो देखो 2 प्राप्त होगा, और ऊपर क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। तो 11/2 या फिर 5.5 इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 5.5 इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो एक सीरीज और देख लो अपनी। क्वेश्चन है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और 1 - 1/10 का ये होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डैश डैश 1 का स्क्वायर - 1/10 का होल स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद में देखो क्या होगा, इसमें a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a + b और a - b ऐसे करेंगे। तो देखो क्या होगा, 1 + 1/2, 1 - 1/2, 1 + 1/3, और 1 - 1/3, और 1 + 1/4, और 1 - 1/4, डैश डैश डैश, इसमें हो जाएगा 1 + 1/10 और 1 - 1/10। अब देखो क्या होगा, ऐसी कोई सीरीज हमारे को प्राप्त हुई थी क्या, प्लस प्लस वाली एक साथ कर लो। ये प्लस प्लस वाले एक साथ आ गए, और इसका मान हो गया 1 + 1/10।
माइनस माइनस वाले एक साथ कर लो, -1 -1/2 और 1 -1/3, 1 -1/4 और डैश 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 1 -1/10। माइनस वाले अलग, प्लस वाले अलग कर लिए। और इसका मान आ गया हमारे पास, क्या आया इसका, 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 और डैश 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 इंटू 11/10। इसका मान तो ये आ गया। दूसरे में हमारे पास आ गया, इससे यहाँ से शुरू करेंगे, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू डैश 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 9/10। अब देखो क्या किया था हमने, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, इससे यह 10 कट गया था। तो इसका मान आ गया 11/2 इंटू इसका मान क्या आ गया इधर वाली सीरीज का, इसका 11/2। इसमें देखो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए। तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ हमारे को, 1/10। और कुल मिलाकर मान क्या प्राप्त हो गया हमारे को, 11/20। इसका मान क्या प्राप्त हो गया, 11/20 प्राप्त हो गया। तो ये आज की अपनी इतनी क्लास है। ओके, थैंक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, गुड।